आसाम में मुसलमानों के घरों को तोड़ने, उनके ठिकानों पर बुलडोज़र चलाने का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक 4,000 से ज़्यादा घरों को बुलडोज़ किया जा चुका है। 16,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और 16,000 का ये फिगर उस सूरत में है जब एक फैमिली में अब सिर्फ 4 अफराद को ही काउंट करेंगे। अगर इससे ज़्यादा को काउंट किया जाए, मियाँ बीवी 2 बच्चे और उससे ज़्यादा, तो फिर ये फिगर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आंकड़ा 20,000 से भी तजावुज़ कर जाएगा। अब मान लीजिए कि आसाम में तकरीबन 20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई छप्पर नहीं है, वो टेंटों में, कैंपों में, खेमों में रहने पर मजबूर है। और इन दिनों आसाम में बारिश हो रही है, सैलाब का मौका है, बाढ़ आया हुआ है और ऐसी सूरत हाल में 20,000 से ज़्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया गया है। और इससे भी ज़्यादा अलमनाक सूरत हाल यह है, अफसोस की बात यह है कि आसाम की जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है या जो देश की अपोजिशन पार्टी है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वो चुपचाप है, खामोश है। कहीं पर भी कांग्रेस की तरफ से बुलडोज़र की इस कार्रवाई के खिलाफ, असम सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन को शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया है और एक मरतबा भी कांग्रेस की तरफ से पार्लियामेंट में इस मसले को नहीं उठाया गया है। पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपीज़ ने, अपोजिशन के एमपीज़ ने कोई एहतजाज नहीं किया है, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। और वहाँ के मुसलमानों की बदकिस्मती यह है कि इस वक्त उनके पास कोई ऐसा एमपी भी नहीं है जो उनकी आवाज़ को उठा सके, उनके मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में बोले, क्योंकि आसाम में 2 ही 3 पार्टियों के नुमाइंदों को जीत मिली, बीजेपी या कांग्रेस। बीजेपी के लोग तो उनके घरों को बुलडोज कर रहे हैं और कांग्रेस के एमपीज़ को कई जगहों पर जीत मिली। कांग्रेस के एमपीज़ को जिताने के लिए, उनके नुमाइंदे को वोट करने के लिए वहाँ के मुसलमानों ने अपने रहनुमा को वोट नहीं किया। कांग्रेस की बातों में आकर उन्होंने अपने रहनुमा को 10 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। और आज जब वहाँ के मुसलमानों को ज़रूरत महसूस हो रही है, वहाँ के मुसलमान मुश्किल घड़ी से दो चार है कि कोई लीडर आए, उनकी आवाज़ उठाए, पार्लियामेंट में उनके लिए बोले, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, उनको मुआवजा दे, उनको मुआवजा दिलवाए, सरकार से लड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़े, तो कांग्रेस के एमपी गायब हैं, चुपचाप है। और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर कांग्रेस ने इस मामले पर लबकुशाई की, कांग्रेस ने कुछ बोला, तो फिर हिंदू वोट खिसक जाएगा, मामला हिंदू और मुसलमानों का हो जाएगा और 2026 में कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस दिल्ली से आसाम तक चुप है, खामोश है। अफसोस की बात यह है कि धुबरी लोकसभा में सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है और धुबरी के मौजूदा एमपी रकीबुल हसन चुप है, खामोश हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इस मुश्किल घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के सदर हैं, फाउंडर हैं और जिनको धुबरी लोकसभा की आवाम ने 10 लाख वोटों से हरा दिया, वही आज उनका साथ दे रहे हैं, हर जगह उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से उनकी पार्टी के लीडरों ने पिटीशन फाइल किया है, सुनवाई हुई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उनकी तरफ से मुकदमा की पैरवी की जा रही है। उसके अलावा जिन लोगों को बेघर कर दिया गया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जमीयत उलमा हिंद आसाम में उन्हें घर दे रही है, उन्हें छप्पर दे रही है, उन्हें कैंपों में हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है, रिलीफ उन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हो गई है पुलिस फायरिंग में या जो ज़ख्मी हो गए हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल उनको मुआवजा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई एमपी, कांग्रेस का एमपी आवाज़ नहीं उठा रहा है, इस मुद्दे पर बोल नहीं रहा है, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम से अपने एक डेलीगेशन को भेजा कि जाकर के वो अपोजिशन एमपी से मुलाकात करे, बातचीत करे, उनसे रिक्वेस्ट करे कि वो पार्लियामेंट में इस मामले को उठाए। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जो RJD के राज्यसभा MP है, इनसे मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के नुमाइंदों ने मुलाकात की और मनोज कुमार झा से कहा कि आप अपोजिशन में आसाम के मामले को उठाइए, आप एक डेलीगेशन के साथ आसाम जाइए, जायजा लीजिए कि किस तरह मुसलमानों पर वहां जुल्म हो रहा है, किस तरह अत्याचार हो रहा है। संजय सिंह से मुलाकात की जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के डेलीगेशन ने उनसे कहा कि आप मजबूती के साथ पार्लियामेंट में मजलूमों की
माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को उठाते हैं, बेबाकी के साथ आप बोलते हैं। आसाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई का जो मामला है, इस मामले को भी आप उठाइए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आपसे अपील की है और अपोजिशन पार्टियों के एक डेलीगेशन के साथ आप धुबरी का, ग्वालपारा का दौरा भी कीजिए। इसी तरह मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी से मुलाकात की और भी MP से मुलाकात की इनकी पार्टी के नुमाइंदों ने, जिन लोगों ने वक्त दिया और सबसे अपील की कि आप जाइए। अब ज़रा सलमिया देखिए, सूरत हाल देखिए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जब वहाँ के MP थे तो लगातार धुबरी के, ग्वालपारा के और आसाम के मुद्दों को वो पार्लियामेंट में उठाते थे, बोलते थे। 2009 में जीते तब भी, 2014 में जीते तब भी, 2019 में जीते तब भी। लेकिन जब 2024 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल नहीं जीत सके, और क्यों नहीं जीत सके, वहाँ जाकर प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया, कांग्रेस के दूसरे MPs ने, दूसरे नेताओं ने कैंपेन किया। राहुल गांधी ने भी आसाम में जाकर के कहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल BJP के एजेंट है। किसी ने कहा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट देने का मकसद है, मतलब है BJP के हाथ को मजबूत करना, इसलिए रकीबुल हसन को जिताओ, कांग्रेस को वोट दो, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट न दो। और कांग्रेस की बातों में आकर, बहकावे में आकर के सच में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आसाम के मुसलमानों का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। धुबरी लोकसभा की आवाम ने 10 लाख से ज़्यादा वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया। रकीबुल हसन को आंख बंद करके वोट किया। लेकिन जब रकीबुल हसन की जीत हो गई, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की हार हो गई, तो आज ज़मीन पर, ग्राउंड पर रकीबुल हसन नहीं है, कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं है, कांग्रेस का MLA नहीं है, ना आसाम में और ना दिल्ली में कहीं पर बोला जा रहा है। जंतर मंतर पर कोई एक भी प्रोटेस्ट कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं किया गया है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बातें कर रहा हूं। और आज इस मुश्किल घड़ी में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ही साथ दे रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के तकरीबन 15-16 MLAs हैं और वो आसाम में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोग बेघर हो चुके हैं उन तक रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, उन्हें टेंट दिया जा रहा है, उन्हें कैंपों में पहुंचाया जा रहा है, उन्हें खाना दिया जा रहा है। उसके अलावा पिछले दिनों जब एक मुसलमान के घर को तोड़ा गया और वहां लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने सीधे फायरिंग कर दी और गालिबन कुतुबुद्दीन की मौत हो जाती है। एक और की भी बाद में मौत हुई। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जो लोग जख्मी हो गए, मौलाना ने उन्हें 50-50 हज़ार का मुआवजा दिया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और संजय हेगड़े जो मशहूर वकील है वो पेश हुए, बहस हुई और उन्होंने मजबूती के साथ दलील पेश करते हुए कहा कि आसाम में बारिश हो रही है, सैलाब का मौका है और ऐसे मौका पर वहाँ के मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि कम अज़ कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी को बेघर किया जा सकता है और इस नोटिस के बगैर ही उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। सरकार बगैर कुछ प्रूफ पेश किए ही उनके घरों को बुलडोज कर रही है। पिछले 40 सालों से, 50 सालों से उन इलाकों में रह रहे हैं, कुछ लोग 60 सालों से, 70 सालों से रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स है, इसके बावजूद उनको बेघर किया जा रहा है। इस तरह की मजबूत दलीलें जब संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की तो सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस इशू किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन ग्वालपारा और धुबरी के 200 से ज़्यादा लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और पिटीशन फाइल करके उन लोगों ने मांग की है कि उनके घरों पर जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए, इल्लीगल है, गैर कानूनी है और किसी को बेघर नहीं किया जा सकता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो उन तमाम इलाकों में घूम रहे हैं जहां लोगों को बेघर किया जा रहा है और हर तरह उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने तफसील से बताया था कि किस तरह जब मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं तो फायरिंग करके उनको मार दिया जाता है, किस तरह वहाँ के जो मुसलमान रह रहे हैं उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। अब अलमिया ये है, अफसोस की बात यह है कि आसाम और बंगाल के मुसलमानों को मौजूदा सरकार के अधिकारी बांग्लादेशी बता रहे हैं। बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, लेकिन बांग्ला एक तहजीब का नाम है, कल्चर का नाम है और बांग्ला तहजीब और कल्चर के मानने वाले, बांग्ला भाषा बोलने वाले इंडिया में भी मौजूद हैं और बांग्लादेश में भी मौजूद हैं। बांग्ला तहजीब, कल्चर और भाषा दुनिया की बड़ी तहजीब, कल्चर और भाषा में से एक है। बंगाल में जो लोग रहते हैं वो भी बांग्ला ज़ुबान बोलते हैं। इसी तरह आसाम में जो लोग रहते हैं
उनमें की जो अक्सरियत है वो बंगला ज़ुबान ही बोलती है। तो बंगाल में रहने वाले या आसाम में रहने वाले बांग्लादेशी नहीं हो सकते, बल्कि ये बंगला भाषा बोलते हैं, बंगला ज़ुबान बोलते हैं। लेकिन दिल्ली में जो बंगाली रहते हैं, जो आसामी रहते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, उनको बांग्लादेशी करार दिया जा रहा है। गुड़गांव की तो पूरी एक कॉलोनी जहां बंगाली मुसलमान रहते हैं उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। और इसी तरह लोअर आसाम में और मिडिल आसाम में किया जा रहा है। लोअर आसाम के बारे में पिछले दिनों मैंने बताया था कि धुबरी, ग्वालपारा और बारपेटा का ये जो पूरा इलाका है जहाँ तकरीबन 70 से 80% मुस्लिम आबादी है, और आसाम 3 रीजन में, एक अपर आसाम, एक लोअर आसाम, एक मिडिल आसाम। तो ये पूरा लोअर आसाम का जो रीजन है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा नदी चीन से निकलती है, तकरीबन बांग्लादेश तक ये नदी जाती है, और इस नदी के किनारे बरसों से मुसलमान आबाद हैं। उनका जो दारो मदार है माहीगीरी पर है, मछली पर है या खेती पर है, और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे रहने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनसे उनका घर छीना जा रहा है, उनके घर की ज़मीन को, उनकी जायदाद को, जंगल की, खेती की ज़मीन बताया जा रहा है, और सरकार उसे छीन रही है, जो सरासर जुल्म है, इलीगल है, ज़्यादती है। और नो डाउट कि आसाम में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अत्याचार है, लेकिन हमारे लोगों की तवज्जो अब तक उधर नहीं गई है। और कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है उसने तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया है। अगले साल यानी साल 2026 में वहाँ इलेक्शन भी होना है, और उस इलेक्शन के पेश नज़र हेमंता सरकार ये सब कुछ कर रही है कि आसाम में मुस्लिम वोट बिल्कुल बेअसर हो जाए, मुसलमानों का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। और कांग्रेस को लगता है कि ऐसे मौका पर अगर मुसलमानों का साथ दिया तो हिंदू वोट बिखर जाएगा। और इस मुश्किल घड़ी में जिस लीडर को, जिस शख्स को वहां के मुसलमानों ने नज़रअंदाज कर दिया था, वही शख्स उनके काम आ रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 15 साल MP रहते हुए वहां मेडिकल कॉलेज ला करके दिया, वहां फुलवारी ब्रिज का काम कराया, वहां रेलवे लाइन की शुरुआत करवाई जो 45 सालों से रेलवे बंद पड़ी थी। इन सब कामों के बावजूद महज कांग्रेस नेताओं की बात में आकर के कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की वजह से बीजेपी का फायदा हो सकता है, वहां के लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन आज वही शख्स उनके काम आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। आप अपनी राय जरूर लिखिए। अल्लाह हाफिज।